हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जैसा कि आप ये देख ही सकते हैं कि यहाँ पे आजकल एक बहुत बड़ा कॉमन मसला है, ख़ास तौर पे कराची में जो बारिशें हुई हैं उसके बाद उसमें क्या होता है कि आपकी जो बोरिंग होती है उसका समर पम्प जो है वो ज़मीन के अंदर मड या पत्थर वगैरह गिरने की वजह से, ज़मीन की नमी हो जाने की वजह से आपके बोर में पत्थर और मड वगैरह जमा हो जाती है नीचे, जिस वजह से आपका समर नीचे फंस जाता है। और मैक्सिमम लोग या फिर मैक्सिमम जो बोर वाले होते हैं वो उसको निकालने की कोशिश नहीं करते। वो इसलिए क्योंकि उसके अंदर मेहनत बहुत ज़्यादा है और बाज़ औक़ात ये होता है कि केसिंग भी बाहर आ जाती है, क्योंकि वो केसिंग में ही फंसा होता है। और ये होता क्यों है? क्योंकि जब आपका बोरिंग वाला ज़मीन में आपका समर पम्प उतार रहा होता है तो उसको ज़मीन की हाइट से कम 10 फीट उसको ऊपर बांधना होता है, जो वो नहीं बांधता और उसके बदले में आपका समर पम्प फंस जाता है। ठीक है, जब आप इसको पुल अप करते हैं, निकालते हैं, पानी ना आने की वजह से, क्योंकि वो जैम हो जाता है, तो फिर आपका वो समर पम्प जो है वो बाहर नहीं आता और उसको काट के नीचे ही छोड़ना पड़ता है और दूसरा समर पम्प आपको परचेज़ करके उतारना पड़ता है या फिर पूरी बोरिंग ही ज़ीरो से न्यू करानी पड़ती है। अच्छा जी, हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। सबसे पहले मैं माज़रत करूँगा आपसे कि क्योंकि ये आधी वीडियो जो है वो हमारी लाइट के अंदर नहीं बनी हुई, क्योंकि रात को 1:30-2 बजे हम लोगों ने एक्टिविटी की थी समर पम्प को निकालने के लिए। हमारा भी समर पम्प वैसे ही ज़मीन के अंदर जाके फंस गया था। ठीक है, तो ये मेहनती लड़के थे काफ़ी। इन्होंने कहा जी हम कोशिश करके आपके 30-35 हज़ार रुपये का समर पम्प है वो हम आपको निकाल के दे देंगे। अच्छा जी, इन्होंने समर पम्प निकालने का एक तरीका ये निकाला कि जब इन्होंने पाइप को खींचा तो पाइप भी निकल गया। ठीक है, और क्योंकि वो इतना ज़्यादा जकड़ा हुआ था कि वो पाइप भी निकल गया और जब उसकी इलेक्ट्रिकल वायर जो थी वो खींची तो वो भी टूट गई। अच्छा, आखिरी रह गई स्टील वायर के सहारे इन्होंने उसकी एक टेक्निक ये लड़ाई कि ये जो कंस्ट्रक्शन में यूज़ होती हैं बल्लियाँ, लकड़ियाँ जो होती हैं यूज़ कंस्ट्रक्शन के छत वगैरह डालने के अंदर, तो ये एक इन्होंने अरेंज की। और उसको अरेंज करने आप ये देखें, ये अरेंज करने के बाद जो है इन्होंने एक सेकंड स्टील वायर को उस बल्ली के ऊपर लपेटते गए और उसको उठाते गए। जब इस तरीके से होते होते तकरीबन ये 140 फिट का बोर्ड था, उन्होंने 140 फिट का पाइप बाहर निकाला है। और ये देखें आपके सामने अभी ये समर बाहर आ गया। ये आखिरी पाइप था 20 फिट का जो जिसमें ये समर था। ये इन्होंने यही बेवकूफ़ी की थी पहले बोर वालों ने कि उन्होंने इस लास्ट पाइप के बिल्कुल नीचे तक नहीं नीचे चली समर जाएगी, पम्प को छोड़ दिया नीचे चली था, जाएगी, एक साथ क्योंकि उठा पाइप लेते के हैं। अंदर पूरी मड और सारी चीज़ें जमा हो गई थी, तो वो सारी समर में जमा होती गई और समर आपका जैम हो गया। अंदर और ना ये जाइए, देखें अभी आपके सामने है, अंदर ये चली गई लड़कों नाली। ने समर पम्प बाहर निकाल दिया है। समर पम्प बाहर निकालते वक्त एक चीज़ का बड़ा ख्याल रखिएगा, वो अरे ये यार वो भी निकल आती तो कि एक ये साथ जो नीचे कर देता यार। बोरिंग वाले होते हैं या फिर आखिरी जो का समर पीस पम्प नीचे चला निकालते गया। हैं, ये कोशिश करते हैं कि आपका जो रिमेनिंग पाइप है वो नीचे छूट जाए। वो तोड़ के उसको नीचे फेंक देते हैं या नीचे गिरा देते अच्छा, हैं ये ताकि इधर जोड़ा उस हुआ था कि कोई पूरे टेप से? बोर की सफाई करवाएं हम लोग, और उसका ये खर्चा इसके अपने डबल ट्रिपल जॉइंट है। सफाई का खर्चा अलग होगा। ये पूरा केसिंग पाइप भी बाहर आ गया था। ये देखें, ये बल्ली है जिसके ऊपर स्टील वायर लपेटी हुई है और इस पाइप के अंदर जो है वो आपका समर पम्प है। ठीक है, ये तोड़ के अभी समर पम्प निकालेंगे आपके सामने और जब ये समर पम्प बाहर आ जाएगा आप देखिएगा कि इसकी कंडीशन जो है वो मुनासिब होगी और एटलीस्ट आपका इससे फ़ायदा समर पम्प बाहर निकालने का फ़ायदा ये होगा, क्योंकि समर पम्प के फंसने की एक और रीज़न ये होता है कि आप जो पाइप यूज़ करते हैं जैसे केसिंग कहते हैं वो आप बहुत ही नॉर्मल और लो क्वालिटी की यूज़ करते हैं, जिस वजह से वो कंप्रेस्ड होके ज़मीन के अंदर ज़मीन के दबाव की वजह से कंप्रेस्ड होके वो समर पम्प को मिट्टी और पत्थरों के दरमियान जकड़ लेती है। वो जकड़ लेती है तो समर पम्प जैम हो जाता है। वो जैम हो जाता है तो आपका वो समर पम्प पाइप पूरी केसिंग को बाहर निकाल के ले आता है। मानेगा नहीं। तो एटलीस्ट समर पम्प बचा लें, वो इसलिए क्योंकि ये 30-32 हज़ार की इसकी प्राइस हो गई है आजकल के महंगाई के दौर में। अब के 32 हज़ार रुपये भी बच जाएँ किसी बोरिंग के टाइम पे, तो एक इस वक्त जो बोरिंग चल रही है वो 1,40,000 से 1,50,000 रुपये तक की चल रही है। तो वो ये पत्थर फंसे हुए दोस्तों, इसमें है ना। समर पम्प बचाने का मतलब है आपने 1,40,000 में से 30-32 हज़ार रुपये बचा लिए। ठीक है,
तो समर पम्प बचाएं और फिर अच्छी क्वालिटी की अच्छी केसिंग डालें। और ख़ास तौर पे जो समर पम्प के साथ और पाइप और समर पंप का जो कनेक्शन होता है खुल जाए ना तो ये उसको तब निकल ये जाएगा जो उसका ऊपर आप देख रहे होंगे जहाँ पे पाइप लगता है समर पंप पे, ठीक है ना, आपके उसका टैंकी का, तो वो बहुत अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। और उससे फ़ायदा ये होता है कि उसकी ग्रिप बड़ी अच्छी होती है। जब आप पुल करते हैं तो आपका समर पम्प जो है वो तीनों चीज़ों से वापस आता है। स्टील वायर का बड़ा बेहतरीन रोल है। स्टील वायर भी काफ़ी तरह की आती है, काफ़ी क्वालिटी की आती है, तो आपने एक अच्छी क्वालिटी की इसके ऊपर स्टील वायर यूनियन लेनी है भाई, क्योंकि वो आप ज़मीन के 150-200 फीट नीचे आपकी 60-70 हज़ार रुपये की चीज़ को होल्ड करके रखती है। तो एटलीस्ट आपको वो बहुत अच्छे क्वालिटी की चाहिए। और